महातर्पण चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज हम अस्सी घाट पे हैं और पंडित जी से हम अस्सी घाट के बारे में आज जानकारी पहली बात, मैं पंडित जी नहीं हूँ, मेरा नाम डॉक्टर बद्री विशाल है जी। मैं इसी काशी में पैदा हुआ हूँ जी। इसी काशी हिंदी विद्यालय में PhD किया हूँ हिंदी से। जी। और आज मैं अपने ही नगर में अपने अस्सी घाट पर महातर्पण के सामने उपस्थित हूँ। पंडित जी, आज हमें अस्सी घाट के बारे में बताइए। अस्सी घाट, यहाँ पर आने वाले लोग इसे अस्सी घाट कहते हैं। शब्द अस्सी नहीं है, अस्सी प्रचलन में है, नाम है इसका अस्सी घाट। इसका नाम अस्सी घाट इसलिए है क्योंकि यहाँ अस्सी घाट के ही पास अस्सी नदी बहा करती थी। उसी नदी के नाम पर ये आधे किलोमीटर की एरिया के घाट का नाम अस्सी घाट रखा गया है। यह अंतिम घाट है, इसके बाद कोई घाट नहीं है। और काशी में कुछ वैसे 84 घाट हैं। पहले 70 घाट का पानी पिलाऊंगा प्यारे कहावतें हो तो हुआ करती थी, लेकिन 14 घाट बढ़ गए तो 84 घाट हो गए। एक घाट और भी बढ़ गया है, आज लोग उसे नमो घाट कहते हैं। अभी उसका लोकार्पण नहीं हुआ है, लेकिन बनारसियों ने अपने नाम से अपनी इच्छा से उसका नाम नमो घाट रख दिया है। वो भी बन के तैयार होगा, वहाँ पर एक ऐसा बना हुआ दृश्य है, आप देख सकते हैं। तो वो लोकार्पण हो जाएगा तो कुल 85 घाट हो जाएगा। 85 घाट में सबसे अंतिम घाट हमारा यह अस्सी घाट है। उसी नदी के नाम पर इस अस्सी घाट का नाम अस्सी घाट रखा गया है, उसी नदी के नाम पर। पंडित जी, हमें आप बताएंगे कि अस्सी नदी की उत्पत्ति कैसे हुई? अस्सी नदी एक्चुअल में कथाएँ 2-3 हैं। एक तो कहा गया है कि जब रानी सती हमारी माँ दुर्गा जो है यहाँ से जा रही थी तो उनका कुछ शस्त्र यहाँ गिरा हुआ था, कुंडल और उनका जो है भाला गिरा हुआ था जी। तो इसीलिए उसका नाम अस्सी घाट रखा गया है। पुराणों में बहुत सारी कथाएं मिथक हैं, लेकिन एक कथा और है कि अमृत ले जाते समय देवता जब गुजर रहे थे जी। तो प्रयागराज में वह अमृत टपका था, इसलिए प्रयागराज में कुंभ का मेला लगता है। लेकिन यह भी बताते हैं एक प्रसंग और कि प्रयागराज में जो अमृत टपका था, टपकने के बाद एक छिटकर निकलता है, वह बर्बाद न हो इसलिए एक नदी का रूप धारण कर लिया। वही इलाहाबाद के प्रयाग से फूटकर एक नदी, अस्सी नदी गंगा के पैरेलल आती रही, उसी को अस्सी नदी कहते हैं। वह अस्सी नदी काशी में पहली बार गंगा से मुलाकात यही हमारी इसी घाट पर होती है, इसीलिए इसे अस्सी संगम भी कहा जाता है। वाराणसी नगर निगम में अस्सी संगम के नाम से यह दर्ज है, घाट अस्सी घाट के नाम से दर्ज है और नाम अस्सी नदी है और अस्सी की जगह अब अस्सी प्रयोग होता है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। और एक बात आपको मैं और बता दूं, जी। जिस घाट पर आप हैं यह अंतिम हमारा घाट है। यह बहुत ही ऐतिहासिक और पौराणिक अस्सी घाट है। यहीं बगल में तुलसी घाट है, तुलसी घाट पर तुलसीदास जी का स्थान है। तो उस समय ये अस्सी घाट बहुत बड़ा था, तो दोनों घाट मिल करके एक बहुत लंबा जो है स्पाट था। तो तुलसीदास इन्हीं घाटों पर बैठ करके रामचरितमानस की पहला सर्ग यहीं पर उन्होंने लिखा था और यहाँ से शुरुआत की थी। उसके बाद तब जा करके उन्होंने चित्रकूट में पूरे रामायण का जो समापन किया था, लेकिन शुरुआत उन्होंने इसी अस्सी घाट और बंदेरी घाट तुलसी घाट से उन्होंने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। पंडित जी, इसी से चर्चित कुछ कथाएं बताइए हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, सब दर्शकों को अस्सी घाट समझने के लिए यह समझना पहले पड़ेगा कि हमारे काशी में कैसे कैसे नाम है। तो काशी में आज के डेट में वर्ल्ड में कोई भी नक्शे में आप देखेंगे, किसी भी बुक्स में देखेंगे तो वाराणसी दर्ज है जी। लेकिन पूरी दुनिया में सबसे चर्चित नाम काशी है। और काशी जब अंग्रेज थे तो यह काशी चर्चित नहीं हुआ करता था। अंग्रेज थे तो इसको बनारस कहा जाता था। जब अंग्रेज नहीं थे, यहाँ जब मुस्लिम साम्राज्य था 674 वर्ष तक, तो उस समय भी काशी ही जाना जाता था, क्योंकि अंग्रेज नहीं थे तब बनारस नहीं जाना जाता था। धीरे धीरे ये कई नाम यहाँ पर चर्चित हुए। मैं पहले नाम से आपको बता रहा हूँ। यह पूरे धरती पर एकमात्र हमारी काशी है जहाँ एक जिले में बहुत कम जगहों में 5 नदियाँ बहा करती थी।
पार्वती जी के कहने पर, विशेष अनुरोध पर देवाधिदेव महादेव पहली बार अपने उस पर्वत को छोड़कर, जहाँ बर्फ ही बर्फ है, उस कैलाश पर्वत को छोड़कर पहली बार कोई पहला स्थान उन्होंने बनाया तो काशी को ही बनाया। क्यों बनाया, मैं बार बार कह रहा हूँ। उन्होंने समाधि अवस्था में पूरी पृथ्वी पर हर जगह विचरण किया, तो उनको एक जगह केवल 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 काशी ही मिली, जहाँ 5 नदियाँ बहा करती थी और सबसे अच्छे जंगल हुआ करते थे। और ये हमारी विंध्य अरावली पर्वत की श्रृंखला थी। विंध्य अरावली पर्वत की श्रृंखला के इधर ये सबसे सुरम्य स्थान था। जब उस समय माँ गंगा का आगमन नहीं हुआ था। माँ गंगा का आगमन बहुत बाद में हुआ है, जब भगीरथ तपस्या किए थे तब माँ गंगा का आगमन हुआ है। हम उससे पहले की बात कर रहे हैं। तो देवाधिदेव महादेव ने कैलाश पर्वत छोड़ने के बाद पहला स्थान इसको चुना। तब इसकी हरियाली, इसके वन को देख करके वो अति प्रसन्न हुए, तो उन्हीं का नाम रखा हुआ है आनंद कानन। संस्कृत में इसे आनंद कानन के नाम से जाना जाता है। इस नगरी का, इस धरती का, इस पुरी का पहला नाम था आनंद कानन। था कि पार्वती जी के विशेष अनुरोध पर जी देवाधिदेव महादेव अपने कैलाश पर्वत को छोड़ने के बाद पहला स्थान इसी स्थान को चुना, क्योंकि यहाँ 5-5 नदियाँ बहा करती थी। नदियाँ 6 बहा करती थी, लेकिन एक नदी दो नदियाँ एक ही में मिल गई थी, इसलिए उसे मत्स्योदरी नदी कहा गया था। काशी में 5 कौन सी नदियाँ थी, पहले ये मैं आपको बता दूँ, तभी असली समझ में आएगा। पहली नदी थी वरुणा, आज भी है। दूसरी नदी थी मत्स्योदरी। 2 नदियाँ एक में मिल गई थी। मत्स्य माने मछली, उदर माने पेट। मछली के पेट की आकार की जो नदी होती है उसे मत्स्योदरी कहते हैं। तो वह मत्स्योदरी विलुप्त हो गई है और आज की तिथि में उसे मच्छोदरी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद तीसरी नदी है मंदाकिनी, वह भी विलुप्त हो गई है। वह आज मैदागिन के रूप में जाना जाता है। मैदागिन गंगा से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर है। इसका मतलब गंगा पहले वहाँ थी, तो वहाँ मंदाकिनी नदी का मिलन हुआ था, इसलिए उसको मैदागिन बोला जाता है। विलुप्त है नदी। चौथी नदी है गोदावरी, वह भी विलुप्त है, लेकिन आज गोदोलिया के नाम से काशी में बहुत फेमस, बहुत ही चर्चित स्थान है गोदोलिया। तो आज गोदोलिया के नाम से गोदावरी नदी जानी जाती है। और 5वीं नदी हमारी अंतिम नदी काशी की असी है। नदी तो है, लेकिन वो बहुत विद्रूप हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार दोनों उसको लगी हुई है, उसे पुनर्स्थापना के लिए, जीवंत बनाने के लिए। हमें आशा ही नहीं, विश्वास की भविष्य में वह नदी हमें प्राप्त हो जाएगी। तो यह काशी में 5 नदियाँ बहा करती थी जब माँ गंगा का आगमन नहीं हुआ था। तो माँ गंगा का जब आगमन हुआ तो यह जो है इसी रास्ते से माँ गंगा गई। तो पहला नदी असी नदी का संगम होता है, इसलिए इसे असी संगम भी कहा जाता है। ये हमारे काशी का एक बहुत पुराना, बहुत मशहूर, बहुत ही ख्यातिलब्ध ऐसा विवरण है, जिसे लोग मानते हैं और जानते हैं, और यही ऐतिहासिक भी लगता है। तो ये देवाधिदेव महादेव की बसाई हुई नगरी है। उस समय नाम था आनंद कानन। इसी आनंद कानन में और जनसंख्या वृद्धि हुई, तो हजारों वर्षों के बाद एक बहुत अच्छे कास्त नाम के राजा हुए, जिनके समय में एक भी व्यक्ति भूखा नंगा नहीं मिलता था, एक भी व्यक्ति बिना पढ़ा लिखा नहीं मिलता था। तो कास्त नाम के राजा बहुत ही चर्चित हुए। सबसे गोल्डन युग उनका माना जाने लगा। जब वो नहीं रहे तो उन्हीं के नाम पर इस नगरी का दूसरा नाम पड़ा था काशी। और काशी ही पूरे विश्व में धार्मिक स्थान के रूप में आज भी चर्चित है। उसके बाद काशी चलते 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 मध्यकालीन युग में मुसलमानों का शासन हुआ। मुसलमानों ने 6 नाम दिया था, लेकिन उनका कोई भी नाम इस नगरी में लागू नहीं हुआ, चर्चित नहीं हुआ, लोग मानने के लिए तैयार नहीं हुए थे। इसीलिए कोई नाम अभी तक हर पर जुबान पर लोगों के दिल दिमाग में नहीं आया। लेकिन मात्र 200 वर्ष अंग्रेजों ने शासन करके इस नगरी का वह दोनों नाम हटा दिया, आनंद कानन हटा दिया, काशी हटा दिया। उन्होंने अपना नाम रखा बेनारस। उन्होंने अपना नाम बेनारस रख दिया। 200 वर्ष तक लगातार बेनारस नाम चलता रहा। इस काशी का नाम बेनारस उस समय के अंग्रेजी पुस्तकों में बेनारस शब्द ही चर्चित हुआ करता था। शायद आज भी पुरानी पुस्तकों में बेनारस ही इस नगरी को जाना जाता था, क्योंकि वो अंग्रेज यहाँ रहा करते थे। अब आया हमारा 1947 में भारत आज़ाद हो गया। भारत के आज़ादी के बाद 1956 में, मतलब 10 वर्ष के बाद हमारे लोगों को ध्यान आया कि यह धार्मिक नगरी है, यह आध्यात्मिक नगरी है, तो बेनारस इसको अच्छा नहीं लगता है। तो इन्होंने इसका पुनः नाम, चौथा नाम दिया। तो चौथा नाम बना लिया गया। बुद्ध पूर्णिमा 1956 को भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने
बुद्ध पूर्णिमा को इस नगरी का चौथा नाम रखा वाराणसी। पहला नाम था आनंद कानन, दूसरा नाम था काशी, तीसरा नाम था बेनारस और चौथा नाम 1956 में बुद्ध पूर्णिमा के दिन इस नगरी का नाम वाराणसी रखा गया। वाराणसी इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पर विस्तार जो है वरुणा और असी के बीच में वाराणसी को दर्शाया गया, या दर्शाने के दृष्टिकोण से इसका नाम वाराणसी रखा गया। वाराणसी में दो नदियों का नाम है, नंबर 1 वरुणा, नंबर 2 असी, जो पूरे शहर को बांधती है। तो वरुणा और असी को मिलाते हैं तो वरुणासी होता है, इसका अपभ्रंश वाराणसी होता है, इसका हिंदी वाराणसी बना। इसीलिए 1956 में उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार ने इस नगरी का चौथा नाम रख दिया वाराणसी। महातर्पण के माध्यम से मैं विश्व के उन सभी आर्य सनातन हिंदुओं के बीच ये बताना चाहता हूँ, विषय बहुत छोटा सा है, देवी देवताओं के ऊपर है। देवादिदेव महादेव के प्रथम महाज्योतिर्लिंग की जब यहाँ स्थापना हुई काशी में, वह महाज्योतिर्लिंग धीरे धीरे लोगों के आक्रमण के कारण, अन्य लोगों के शासन होने के कारण उसका जो है स्थान चेंज होता रहा। उसके लिए लड़ाइयाँ होती रही, कहीं उसको मस्जिद बन गया, कहीं उसको मंदिर बन गया, कहीं मंदिर इधर हो गया, फिर मंदिर उधर हो गया। पूरा इतिहास भूगोल खंगालने के बाद आज की स्थिति में जहाँ पर काशी विश्वनाथ है, उसी के जस्ट बिल्कुल बगल में माता अन्नपूर्णा का दरबार है। महातर्पण के माध्यम से मैं देश के या विश्व के सभी आर्य सनातन हिंदुओं को यह बताना चाहता हूँ, हमारे इस काशी में जब देवादिदेव महादेव यहाँ आए थे, उस समय कंदमूल फल ही ज़्यादातर यहाँ पर आनंद कानन में मिलता था। लोग खाते पीते थे, बहुत सुखी रहा करते थे, कमियाँ नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर जल संसाधन, वातावरण, सब कुछ बहुत ही अच्छा था। लेकिन हमारे पुराणों में कुछ जगह, स्कंद पुराण में ये वर्णन आता है कि लोगों को अन्न की ज़रूरत पड़ी, लोगों को खाने पीने में कुछ अन्य और भी साधनों की, अन्य खाद्यान्नों की ज़रूरत पड़ी। तो देवादिदेव महादेव इस बात को समझते थे, भीड़ बढ़ने के कारण, जनसंख्या बढ़ने के कारण सभी लोग आराम से खेती करके अपना लालन पालन कर सकें, तो माता अन्नपूर्णा से दान मांगते हैं। देवादिदेव महादेव अपने जीवन में पहली बार किसी के सामने हाथ फैलाते हैं, तो ऐसा पुराण में व्यक्त है। तो देवादिदेव महादेव के कर कमलों में माता अन्नपूर्णा इसी काशी में आकर उपस्थित हुई और उन्होंने अपने कठवत से देवादिदेव महादेव के कर कमलों में एक कठवत में से एक चम्मच निकाल करके उन्होंने देवादिदेव महादेव के कर कमलों में अन्न दिया। देवादिदेव महादेव ने उस अन्न को, अन्नपूर्णा माता के द्वारा प्रदत्त उस अन्न को काशी में बहने वाले 10 नदियों के जो धारा प्रवाहित बहा करती थी, बहुत ही स्वच्छ थी, उनके 10-10 किनारे हुआ करते थे। 10 किनारों पर उस मुट्ठी के अन्न को देवादिदेव महादेव ने बिखेर दिया। यहाँ के भक्त बहुत प्रसन्न हुए, उसकी देखभाल किए। पहली बार पूरी धरती पर अन्न की उपज इसी काशी से हुई, ऐसा हमारे पुराण में व्यक्त है। यही अन्न धीरे धीरे अन्य जगह जो है विस्तारित हुई, तो अन्य जगह इसका प्रयोग किया गया। और आज द्वापर से लेकर के अभी आज 1980 तक हमारा भारतवर्ष कृषि प्रधान देश ही माना जाता था। 90% कृषि होती थी, 10% अन्य काम लोग किया करते थे, अर्थात 10% ही लोग वैश्विक थे। 90% लोग खेती पर अपने डिपेंड हुआ करते थे और खेती के बहुत सारे त्यौहार हुआ करते थे। मैं बद्री विशाल ईमानदारी से बता रहा हूँ, ये शोध परक विषय है। होली और दिवाली अन्न के ऊपर ही बनाई गई है, बाद में उसे कई चीज़ों में जोड़ दिया गया है, यह मैं बहुत पूर्ण रूपेण सहमत नहीं हूँ। हमारे यहाँ होली पर जाइए, हमारे यहाँ दिवाली पर जाइए, खरीफ और रबी के अन्न की सबसे अच्छी फसल होती है। किसान उत्साह में, खुशी में वह अपने खेतों और अन्न को ले करके बहुत खुश होकर के दीपक जलाते हैं अपने घरों के दरवाज़ों पर, उसे ही दीपावली कहा जाता है। बाद के लोगों ने किन्हीं कारणों से इसे लक्ष्मी से, गणेश से और रामचंद्र जी के भी आगमन के ऊपर दिवाली, रामचंद्र जी जब आए थे वहाँ दिवाली नहीं मनाई गई थी, कि मैं 100% श्योर हूँ। वाल्मीकि रामायण में भी नहीं है, तुलसीदास जी भी नहीं लिखा है कि वहाँ पर बहुत जो है उत्सव मनाया गया। रामचंद्र जी
वाल्मीकि रामायण में लिखा है, रामचंद्र जी चैत्र के मास में अपने घर वापस लौटे थे रावण का वध करके। तो चैत्र में जिस दिन लौटे थे उसी के दूसरे दिन उनका ताजपोशी भी हुआ था, उन्हें राजा भी बनाया गया था। तो चैत्र महीने में जब उन्हें राजा बनाया गया था तो अक्टूबर नवंबर महीने में क्यों दिवाली मनाई जाती है? तो कुछ विषय ऐसे हैं जो फर्क बहुत है। बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे धर्म का रूप लेकर के कुछ त्योहारों में विलय कर दिया गया है। तो आज हम रामचंद्र जी के जीत करके आने के बाद अयोध्या वासी खुशी से दिवाली मनाए, ऐसा जोड़ दिया गया है। मैं नहीं मानता हूँ कि दिवाली इसीलिए मनाई जाती थी। थोड़ा थोड़ा पुराणों में अंतर है, लेकिन दिवाली वास्तव में किसानों के बहुत अच्छी उपज होने के कारण वो खुशियाँ मनाते थे, उसी को वास्तव में दिवाली कहा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, हमारे दर्शकों को माता अन्नपूर्णा और अस्सी घाट के बारे में बताने के लिए। पंडित जी, आप मैं दर्शकों को कुछ सनातन धर्म के बारे में बताना चाहेंगे? बिल्कुल बताना चाहूँगा। सनातन शब्द, पहला शब्द है आर्य। जब आर्य थे तो कोई चीज़ सनातन नहीं था। आर्य कोई जाति नहीं थी, आर्य किसी देश का नाम नहीं है, आर्य कोई धर्म भी नहीं है। आर्य का मतलब जो भी लोग इस सृष्टि को बहुत अच्छी तरीके से अपने ऋषियों मुनियों के ग्रंथों को पढ़कर विद्वान होते थे, जो विद्वान होते थे उन्हीं को आर्य कहते हैं। आर्य कोई न धर्म है, आर्य में कोई राष्ट्र है, न आर्य कोई एक संपदा है। आर्य सिर्फ विद्वानों के झुंड को एक साथ जगह रहने वाले को आर्य कहते हैं। सबसे पहले आर्य नाम था, आर्यावर्त भी कहा जाता था। आर्यावर्त आज लोगों की जुबान पर है। उसके बाद सनातन जो है, सनातन उसे कहते हैं जिसका जो नवीन हो ही ना, सबसे पुराने को ही सनातन कहा जाता है। और सबसे पुराना इस धरती पर वेद है। तो वेद और आर्य और सनातन सबसे पुराने हैं, इसलिए आर्य और सनातन शब्द एक साथ जुड़ गया। आज सनातन को नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि आज सनातन वेद से और सनातन से आज के धर्म में बहुत ही अंतर भी हो गया है। अंतर होने के कारण हम उसे अपने रूप में कहते हैं कि हम सनातन धर्म के लोग हैं, हम हिंदू धर्म के। हिंदू शब्द ही उर्दू में आया है। हिंदू शब्द कोई संस्कृत का शब्द नहीं है। संस्कृत का शब्द ओरिजिनल आर्य है, मूल आर्य है। हिंदू शब्द चूँकि हम मुसलमान राज्य किए तो हिंद नदी के किनारे रहने वाले लोगों को हिंदू कहा गया। हिंद इसीलिए कहा गया कि हिंद नदी के किनारे रहने वाले लोग हैं ये। मुसलमानों ने इन्हें नाम दिया हिंदू, और इसका नाम रखा हिंदुस्तान। न इंडिया, न भारतवर्ष, न आर्यावर्त। मुसलमान जब थे इसका नाम एकमात्र था क्या? हिंदुस्तान। वो हिंदुस्तान कहते थे, न कि आर्यावर्त कहते थे, न कि सनातन कहते थे। वो सिर्फ हिंदुस्तान कहते थे, और यहाँ के लोगों को वो हिंदू कहा करते थे, क्योंकि वो हिंदुस्तान में रहते थे। ये दोनों ही शब्द 674 वर्ष की गुलामी के समय चर्चित हुआ है। उसके पहले हमारे यहाँ हिंदू शब्द ही नहीं था। वाल्मीकि के रामायण में कहीं भी हिंदू शब्द नहीं है। द्वापर में महर्षि व्यास ने महाभारत लिखा है, महाभारत में भी कहीं भी शब्द हिंदू नहीं है। इसलिए हमारे ऋषियों मुनियों ने नहीं लिखा है, तो हम ये अच्छी तरह से समझ सकते हैं ऋषियों मुनियों के बाद के लोगों ने जो हमारे ऊपर राज्य किया, साम्राज्य स्थापित किया, हम उनकी गुलामी में रहे हैं। तो गुलामी में रहने के कारण उनकी बहुत सी बातों को मानना पड़ता है। उसी मानने में यह हिंदू को भी हमें मानना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। आप हमारे दर्शकों को कुछ उपदेश देना चाहेंगे पंडित जी? उपदेश देना ये चाहते हैं, दो पंक्ति का सिर्फ महात्मा के माध्यम से पूरे विश्व को हाथ जोड़ करके, सर झुका करके हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं। जी पंडित। पूरे विश्व में धर्म सबका बहुत बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। वास्तव में पूरा विश्व हमारी बात को जरा ध्यान से समझे और सोचे कि धर्म कहते किसे हैं। बहुत से लोग कहते हैं धर्म धार्यति इति धर्म, जो हम धारण करते हैं वही धर्म है। अगर हम गलत कार्य भी धारण करते हैं तो धर्म नहीं हो सकता है। हमारे मन में गलत विचार आता है तो वो धर्म नहीं हो सकता है। तो यह शब्द कट जाता है, धर्म धार्यति इति धर्म, जो हम धारण करते हैं वही धर्म है। तो हम आप पूरे विश्व के महातर्पण के माध्यम से सभी भक्तों श्रोताओं से प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ,
कि धर्म के बारे में, चूँकि मैं काशी में हूँ, मैं इस काशी का एक सबसे छोटा नागरिक हूँ और इस काशी के पुराधिपति महादेव हैं और उन्होंने ही बताया कि सबसे बड़ा धार्मिक व्यक्ति कौन हो सकता है। इसलिए मैं बताना आपको चाहता हूँ धर्म के बारे में केवल 2 पंक्ति। धर्म के 10 लक्षण ओरिजिनल ग्रंथ मनुस्मृति में मनु ने बताए हैं। 10 लक्षण उन सभी मनुष्यों के लिए जो ब्रह्मचर्य रहते हैं, जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, जो वानप्रस्थ आश्रम में रहते हैं और जो संन्यास आश्रम में जाते हैं, चारों लोगों के लिए जो मनु ने धर्म बताया उसके लक्षण हैं 10। उसके बाद कृष्ण जी ने द्वापर में गीता में धर्म के 7 लक्षण बताए हैं, वही बहुत बड़ा है चारों लोगों के लिए। चारों लोगों के लिए, ब्रह्मचर्य आश्रम वालों के लिए, गृहस्थ आश्रम वालों के लिए और वानप्रस्थ आश्रम वालों के लिए और संन्यास आश्रम वालों के लिए भी उन्होंने 7 लक्षण बताए कृष्ण ने। लेकिन जिस नगरी में हम रहते हैं, इस नगरी के पुराधिपति महादेव ने कहा कि गृहस्थ आश्रम के लिए केवल 2 ही लक्षण होना चाहिए और उन्होंने यह बता करके मेरा दिल खुश कर दिया। मैं उसे पढ़ करके बहुत आत्मिक संतोष प्राप्त करता हूँ। उसका श्लोक यह है, अहिंसाम सत्यवचनम सर्वानुभूतिकम्पनम। ये इतना अच्छा श्लोक हमारे देवादिदेव महादेव ने बताया है। सम्योधारम यथाशक्तिम गार्हस्थ्यो धर्म लक्षणम। केवल अहिंसा और केवल सत्य वचन, यह 2 लक्षण इस धरती पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति अगर अपना लेता है तो उससे बड़ा धार्मिक इस दुनिया में कोई नहीं है। ये मेरे देवादिदेव महादेव कहते हैं। अहिंसा का बहुत व्यापक अर्थ होता है। अहिंसा का अर्थ सिर्फ यही नहीं होता है कि हम हिंसा करें, किसी को मार दें, पीट दें, केवल हिंसा यही नहीं होता है। हिंसा का बहुत व्यापक अर्थ होता है। हम आपके सामने आपसे बहुत मुस्कुरा के, बहुत हंस के बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर मेरे मन में आपके प्रति ईर्ष्या है, उसे भी हिंसा की श्रेणी में लाया जाता है। हिंसा का बहुत व्यापक अर्थ है, सत्यवचन का बहुत व्यापक अर्थ है। तो मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ पार्वती जी के कहने से कि इस काशी में बहुत बड़ी जनसंख्या बढ़ गई है, लोग यहाँ अब रहने लगे हैं, तो ये लोग कौन सा धर्म अपनावें कि ये अपने जीवन को आराम से चला सकें। तो पार्वती जी के कहने पर देवादिदेव महादेव ने यही धर्म के 2 लक्षण बताए। आप शांति पर्व महाभारत उठा के देख लीजिएगा। हमारा यह शिव के द्वारा व्यक्त, पार्वती जी के द्वारा पूछे जाने पर महर्षि व्यास जी ने उद्धृत किया है। इसे कहते हैं धर्म। मैं यही कह करके महादर्पण के सभी दर्शकों और श्रोताओं को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। इसे जानें, समझें और अपने जीवन में अमल में लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात किए हैं पंडित बद्री विशाल जी से और हम आशा करते हैं अपने दर्शकों से कि हमारे अस्सी घाट के बारे में अगर और कोई भी टिप्पणियाँ चाहिए तो हमारे माननीय डॉक्टर बद्री विशाल जी से संपर्क कर सकते हैं।